There are updates coming in from Madhya Pradesh where children died due to consumption of toxic cough syrups. The Chief Medical and Health Officer, Dr. Madhav Hasani in Indore, Madhya Pradesh, has conveyed that the government has issued strict instructions that all products containing syrups are not safe for children below the age of 4, or the products that do not have warning signs on them should be banned. He also added that the drug inspectors are searching for such products and are taking action to seize them to prevent similar incidents. छिंदवाड़ा में जो इंसिडेंस हुआ है उसके पश्चात शासन की तरफ से स्पष्ट निर्देश हैं कि जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनमें 4 साल से छोटे बच्चों को जो सिरप नहीं दिए जाना है या उनके ऊपर वार्निंग के साइंस नहीं हैं, जिनमें पर्टिकुलरली खांसी से संबंधित 2 दवाइयां हैं, क्लोरफेनेरामिड मैलिएट और फिनाइलेफ्रिन, इन दोनों के संबंध में जो भी इनके कॉम्बिनेशन वाले प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन करा है 4 साल से छोटे बच्चों में वार्निंग के साथ में। कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो विदाउट वार्निंग मार्केट में उपलब्ध हैं। इसी तारतम्य में राज्य स्तर से 2 अन्य कंपनियां जो गुजरात से संबंधित हैं और इंदौर में उनके स्टॉकिस्ट मौजूद हैं, उनके प्रोडक्ट्स को लेके भी हमें निर्देश दिए गए हैं कि इनके प्रोडक्ट्स को भी मार्केट से हटाया जाए। Chetan Seth is on the telecast with me. Chetan, shed more light into this new directive that has been given by the Chief Medical and Health Officer of Madhya Pradesh. Now the age has been increased from 2 years to 4 years. The health officials saying that cough syrups are not to be administered to children below the age of 4. Earlier, this directive had been issued, I think just a week ago. Last week is when the health officials came out and said in Madhya Pradesh that cough syrups are not to be administered to children below the age of 2. बिल्कुल, देखिए कोल्ड ड्रिप सिरप में जिस तरीके से एक जहर पाया गया, 48% पदार्थ ऐसे पाए गए जो बच्चों के लिए जानलेवा है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में 20 बच्चों की मौत हुई है। यही वजह है कि अब ड्रग कंट्रोलर को सरकार के द्वारा कल देर रात हटा दिया गया और नए ड्रग कंट्रोलर के तौर पर राकेश श्रीवास्तव को जिम्मेदारी सौंपी है और उन्होंने पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है। खास तौर पर जो प्रदेश के ग्रामीण अंचल के जो इलाके हैं, रिलाइफ सिरप जो आज सैंपल कल सरकार ने देर रात लिया था, इसके अलावा रेस्प्री फ्रेश टीआर का भी सैंपल लिया था। ये दोनों सैंपल भी फेल हुए हैं, यानी कि राज्य सरकार की ओर से 4 सैंपल टेस्ट किए गए थे। 4 में 3 सिरपों के सैंपल फेल पाए गए, एक में 48% जहर पाया गया और 2 में लगभग 2% जहर तक पाया गया, जो मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक है। जिसके चलते आज सरकार ने पूरे प्रदेश भर में अलर्ट जारी किया है। ड्रग कंट्रोलरों को निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी स्टॉक है उनका स्टॉक जब्त करें और जब्त करने के साथ साथ उस स्टॉक की एक बार जांच कराएं ताकि चीज स्पष्ट हो सके कि कहीं इस तरह के और सिरप तो नहीं बिक रहे। गुजरात की कंपनी के द्वारा ये सिरप बनाए जा रहे थे। इसके अलावा तमिलनाडु की कंपनी का जो सिरप बनाया गया था उसको सरकार ने पहले ही बैन कर दिया। राजस्थान में जो 2 मौतें हुई उसको इंदौर की कंपनी के द्वारा सिरप बनाया था, तो राजस्थान सरकार ने वहां का भी सिरप बैन कर दिया। हालांकि उस सिरप को राजस्थान सरकार ने बैन करने साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार ने भी वो स्टॉक था, उस स्टॉक को वापस मंगवा लिया है। तो कह सकते हैं कि सरकार अब पूरी तरीके से अलर्ट है। जहां भी मेडिकल स्टोर है जिनके पास अधिक स्टॉक है उनकी भी जांच सरकार कर रही है और पूरी मॉनिटरिंग कर रही है। Okay, all right, Chetan, thank you very much for joining me on the telecast and sharing those updates. On that note, I slip into a short break. Thanks for watching NewsX.